एक घोड़े को देखकर हम अपने शरीर के बारे में क्या सीख सकते हैं? पहली बार सुनने में ये सवाल थोड़ा अजीब लग सकता है। हाँ बिल्कुल, लेकिन आज हम जिस स्रोत की पड़ताल करने वाले हैं वो इसी दिलचस्प सवाल के इर्द गिर्द घूमता है, और ये सारी जानकारी बायोपिलेट्स की एक बहुत ही खास चर्चा से आई है। जिसमें गंदूर नाम के एक रेस के घोड़े का मतलब एक तरह से काल्पनिक इंटरव्यू है। हाँ, और बातचीत का केंद्र है हमारी छाती, हमारा थोरैसिक केज। और इसका हमारी गति और संतुलन से क्या रिश्ता है, इसी पर बात होगी। बिल्कुल, और इस पूरी बातचीत का मिशन कह सकते हैं इंसानों और घोड़ों की शारीरिक बनावट, उनके सांस लेने के तरीके और उनकी चाल। हाँ, और उनकी चाल के बीच की उन हैरान करने वाली समानताओं और विभिन्नताओं को समझना है, जिन पर हम आमतौर पर ध्यान नहीं देते। सही बात है। हम खास तौर पर छाती की बनावट पर गौर करेंगे, क्योंकि यहीं से दो बिल्कुल अलग सिद्धांत सामने आते हैं। कौन से दो सिद्धांत? इंसानों के लिए स्थिरता मतलब स्टेबिलिटी, हम्म, और घोड़ों के लिए ताकत यानी प्रपल्शन। ठीक है, तो चलिए इसे परत दर परत खोलते हैं। बिल्कुल। शरीर की बनावट से शुरू करें। हाँ, सबसे पहले वहीं से शुरू करते हैं। तो हम इंसानों की छाती में 12 जोड़ी पसलियां होती हैं, है ना? हाँ, 12 जोड़ी, और बीच में एक स्टर्नम, जिसे ब्रेस्ट बोन भी कहते हैं। और इन पसलियों को भी 3 हिस्सों में बांटा गया है। हाँ, 7 सच्ची पसलियां जो सीधे स्टर्नम से जुड़ती हैं, 3 झूठी पसलियां, और 2 तैरती हुई पसलियां जो आगे किसी से नहीं जुड़ती। ये तो हुई किताबी बात, पर इसका असल काम क्या है? इसका काम दो तरफा है। पहला और सबसे जरूरी काम तो है हमारे दिल, फेफड़े और लिवर जैसे नाजुक अंगों को एक सुरक्षा कवच देना। बिल्कुल, लेकिन इसका दूसरा काम भी उतना ही महत्वपूर्ण है, जो अक्सर नजरअंदाज हो जाता है। अच्छा, वो क्या है? यह हमारी कोर की मांसपेशियों के लिए एक लंगर की तरह काम करता है। लंगर की तरह? हाँ, एक ऐसा ढांचा जिससे मांसपेशियां जुड़कर पूरे धड़ को स्थिरता देती हैं। इसके बिना हमारा चलना फिरना भी मुश्किल हो जाएगा। मतलब हमारा रिब केज एक तरह का सुरक्षित और स्थिर बक्सा है। हाँ, कह सकते हैं। तो फिर गंदूर की छाती कैसी है? क्या वो बस हमारे बक्से का एक बड़ा रूप है या कुछ और ही है? कुछ और ही है, और वो भी बहुत बहुत प्रभावशाली। अच्छा, गंदूर इंटरव्यू में बताता है कि उसके शरीर में 18 थोरैसिक वर्टिब्रा हैं। 18? हाँ, यानी रीढ़ की हड्डी के वो 18 हिस्से जो छाती से जुड़े हैं, और इन्हीं से जुड़ी हैं 18 जोड़ी पसलियां। 18 जोड़ी? ये तो बहुत बड़ा अंतर है। मतलब इंसानों से 6 जोड़ी ज्यादा। बिल्कुल। इन अतिरिक्त पसलियों से घोड़े को ऐसा क्या फायदा मिलता है जो हमें नहीं? कैसे उसका शरीर ज्यादा लंबा और किसी स्प्रिंग की तरह लचीला बन जाता है? बिल्कुल सही पकड़ा आपने। वो अतिरिक्त लंबाई और लचीलापन ही उसकी ताकत का राज है। अच्छा, और सिर्फ पसलियों की संख्या ही नहीं, उनका स्टर्नम भी हमसे अलग है। वो कैसे? वो एक हड्डी का नहीं, बल्कि कई छोटी छोटी हड्डियों का बना होता है, जिन्हें स्टर्निब्रीफ कहते हैं। अच्छा, इससे और भी ज्यादा लचीलापन मिलता होगा। हाँ, गंदूर बताता है कि उसकी पसलियों को 2 श्रेणियों में बांटा गया है। पहली 8 जोड़ी स्टर्नल हैं, जो सीधे स्टर्नम से जुड़ती हैं। और बाकी की 10 जोड़ी वो कहाँ जाती हैं? बाकी की 10 जोड़ी एस्टर्नल कहलाती हैं। ये एक दूसरे से जुड़कर एक बहुत ही लचीला कोस्टल आर्च बनाती हैं। और यहाँ एक दिलचस्प बात यह है कि ये संरचना सिर्फ फेफड़ों और दिल की ही नहीं, बल्कि घोड़े के पाचन तंत्र के अगले हिस्से की भी रक्षा करती है। तो ये एक ज्यादा बड़ी और जटिल प्रणाली है। मतलब सुरक्षा के साथ साथ गति के लिए जबरदस्त लचीलापन भी। बिल्कुल, उसका ढांचा सिर्फ बचाव के लिए नहीं है, वो प्रदर्शन के लिए बना है। तो बनावट तो अलग है, ये समझ आ गया, लेकिन असली जादू तो तब शुरू होता होगा जब ये बनावट हरकत में आती है। सही बात है। मेरा मतलब है, सांस और दौड़ने का क्या रिश्ता है? क्या वो भी हम इंसानों से बिल्कुल अलग है? जमीन आसमान का फर्क है। जैसे स्ट्रोथ में स्टॉट पिलाटेस का उदाहरण दिया है। हाँ, हम इंसानों के लिए सांस एक बहुत हल्की लहर की तरह काम करती है। हल्की लहर? हाँ, जब हम सांस अंदर लेते हैं तो हमारी रीढ़ थोड़ी फैलती है, एक्सटेंशन होता है, और जब सांस छोड़ते हैं तो थोड़ी सिकुड़ती है, फ्लेक्शन। और यहाँ पूरा ध्यान शरीर के अलाइनमेंट को बनाए रखने और गति को नियंत्रित करने पर होता है। बिल्कुल। तो हमारे लिए सांस लेना एक तरह से स्थिरता बनाए रखने का एक जरिया है। सही कहा। लेकिन गंदूर जैसे एथलीट के लिए, जिसे विस्फोटक ताकत चाहिए, ये नियंत्रण तो उसकी गति को धीमा कर देगा, है ना? बिल्कुल, यही तो सबसे बड़ा विरोधाभास है। गंदूर के अनुसार घोड़े के लिए यह प्रक्रिया ज्यादा सहज है, लेकिन कहीं ज्यादा रणनीतिक भी। रणनीतिक कैसे? उसकी सांस उसके कदमों के साथ पूरी तरह से तालमेल बिठाती है। जैसे जब वो सरपट दौड़ता है, जिसे गैलप कहते हैं। हाँ, तो वो हर 2 कदमों पर ठीक एक बार सांस लेता है। हर 2 कदम पर एक सांस। हाँ, ये एक प्राकृतिक लय है जिसे तोड़ा नहीं जा सकता। 1 मिनट रुकिए,
ये तो कमाल की बात है ना? इसका मतलब ये हुआ कि हम इंसान अपनी छाती को एक लंगर की तरह इस्तेमाल करते हैं ताकि हम गिर ना पड़े, जबकि घोड़ा उसे एक धौंकनी या इंजन की तरह इस्तेमाल करता है ताकि वो और तेज भाग सके। क्या बात है! ये तो बिल्कुल उल्टा नजरिया है। आपने इसे बिल्कुल सही शब्दों में कहा है। ये एक उल्टा नजरिया ही है। अच्छा। गंडूर कहता है कि अगर उसकी छाती कठोर हो या उसमें लचीलापन ना हो तो उसका संतुलन, उसकी गति और उसकी लय सब कुछ बिगड़ जाता है। और यहीं पर वो बुनियादी अंतर सामने आता है। इंसानों के लिए छाती का काम है नियंत्रण और स्थिरता। और घोड़े के लिए? घोड़े के लिए ये प्रदर्शन और शक्ति की कुंजी है। उसकी सांस उसकी ताकत का स्रोत है। मतलब एक गलत सांस उसकी पूरी दौड़ खराब कर सकती है। बिल्कुल। तो जहां हम स्थिरता खोज रहे हैं वो प्रणोदन यानी प्रोपल्शन खोज रहा है। गंदूर ने इंटरव्यू में छाती की इस गति को समझाने के लिए कुछ बहुत ही काव्यात्मक रूपक दिए हैं। हाँ, मुझे ये तरीका बहुत पसंद है जब मुश्किल विज्ञान को सरल तस्वीरों से समझाया जाता है। हाँ, ये रूपक बहुत खूबसूरत हैं और शारीरिक क्रिया को बहुत सरल बना देते हैं। तो क्या थे वो रूपक? गंदूर 3 रूपकों का इस्तेमाल करता है। पहला है पंप का हैंडल। पंप का हैंडल? हाँ, वो कहता है कि ऊपरी पसलियां सांस अंदर लेने पर आगे और ऊपर की ओर उठती हैं, ठीक वैसे ही जैसे किसी पुराने जमाने के पानी के पंप का हैंडल उठता हो। अच्छा, मैं इसकी कल्पना कर सकती हूँ, एक सीधी ऊपर नीचे की गति, ठीक है। और दूसरा रूपक है बाल्टी का हैंडल। बाल्टी का हैंडल? बकेट हैंडल। ये निचली पसलियों के लिए है। जब हम सांस लेते हैं तो ये पसलियां बाहर की तरफ फैलती हैं, ठीक वैसे ही जैसे किसी बाल्टी का हैंडल दोनों तरफ से उठता है, दाएं बाएं। बिल्कुल। इससे तो छाती में एक त्रिआयामी मतलब 3D फैलाव बनता है। हाँ, बहुत कारगर तरीका है इसे समझने का। और तीसरा सबसे ज्यादा गहरा और दिलचस्प है। वो इसे रकाब कहता है। स्टिरप्स। रकाब जो घोड़े की काठी में पैर रखने के लिए होते हैं। वही। ये सबसे निचली तैरती हुई पसलियों के लिए है, जो मुश्किल से महसूस होती हैं। वो कहता है कि ये पसलियां सांस के साथ लटकी हुई रकाब की तरह धीरे धीरे हिलती हैं। वे सांस लेने पर खुलती हैं और सांस छोड़ने पर वापस केंद्र में स्थिरता लाती हैं। वाह! और स्रोत में गंदूर का एक कथन है जो मुझे बहुत प्रभावशाली लगा। कौन सा? जब वे यानी रकाब सही ढंग से हिलते हैं तो बाकी सब कुछ अपनी जगह पा लेता है। बिल्कुल। ये बताता है कि शरीर की सबसे छोटी और सूक्ष्म गतियां भी कितनी महत्वपूर्ण हो सकती हैं। सही बात है। ऐसा लगता है कि असली स्थिरता जबरदस्ती से नहीं बल्कि इन छोटी छोटी हरकतों के सही तालमेल से आती है। बिल्कुल, यही तो इसकी खूबी है। यह सिर्फ बड़ी मांसपेशियों की ताकत की बात नहीं है, बल्कि उस सूक्ष्म समन्वय की बात है जो पूरे सिस्टम को एक साथ काम करने में मदद करता है। मतलब सच्चा कोर कंट्रोल पेट की मांसपेशियों को सिकोड़ने में नहीं है। नहीं, बल्कि इस गहरी, सूक्ष्म और लयबद्ध गति में है। तो इस पूरी थ्योरी का अभ्यास में क्या मतलब है? हम इंसानों के लिए हम इस बाल्टी के हैंडल को कैसे प्रशिक्षित कर सकते हैं और पंप के हैंडल को कैसे नियंत्रित कर सकते हैं? स्रोत में एक क्लासिक पिलाटीज व्यायाम का जिक्र है। अच्छा। कल्पना कीजिए कि आप पीठ के बल लेटी हैं। हाँ। और अपने हाथों को सिर के ऊपर की ओर ले जा रही हैं। ठीक है। यहाँ चुनौती यह है कि आपकी निचली पसलियां जमीन से ऊपर ना उठें। इस व्यायाम का लक्ष्य ऊपरी पेट की मांसपेशियों को छाती के सही स्थान से जोड़ना है। इसमें ध्यान पार्श्व श्वास यानी बाल्टी का हैंडल पर होता है, जबकि लंबवत गति यानी पंप का हैंडल को नियंत्रित किया जाता है। ये सुनना दिलचस्प है कि हम एक खास हरकत को रोकने की कोशिश कर रहे हैं ताकि स्थिरता मिल सके। हाँ, हम अपनी पसलियों को कह रहे हैं कि ऊपर मत उठो, लेकिन गुंदूर के लिए इसका समकक्ष क्या होगा? वो पीठ के बल लेटकर कसरत तो नहीं कर सकता? नहीं, बिल्कुल नहीं। गुंदूर के लिए इसका समकक्ष है दुल्की चाल, ट्रॉट से सरपट दौड़, गैलप में जाना, या फिर किसी ढलान पर चढ़ना। हाँ बिल्कुल। वो कहता है कि अगर उसकी पीठ और फ्लैंक्स मतलब शरीर के बगल वाले हिस्से सक्रिय न हो तो उसकी छाती ढह जाती है और इससे उसका संतुलन बिगड़ता है और सांस लेने में दिक्कत होती है। सही। तो यहाँ भी वही विचार सामने आ रहा है। हम इंसान अपनी छाती को एक जगह स्थापित करते हैं, प्लेस करते हैं। हाँ, लेकिन घोड़ों के लिए दृष्टिकोण सांस का साथ देना है, अकम्पनी करना है, किसी स्थिति को जबरदस्ती थोपना नहीं। बिल्कुल। ऐसा महसूस होता है जैसे हम एक मजबूत नींव बना रहे हैं, जबकि वो एक लहर की सवारी करना सीख रहा है। बिल्कुल सही। स्रोत में एक बहुत अच्छी बात कही गई है। एक आजाद छाती का मतलब है एक शांत घोड़ा। वाह,
उनके लिए गति और सांस में कोई जबरदस्ती नहीं है, बस एक स्वाभाविक प्रवाह है। जहां हम नियंत्रण पर ध्यान केंद्रित करते हैं, वहां वे प्रवाह पर ध्यान देते हैं। हमारी स्थिरता एक सचेत प्रयास है, जबकि उनका प्रवाह एक सहज अवस्था है। ठीक है, तो चलिए अब इस सारी जानकारी को जोड़कर देखते हैं। अब तक की बातचीत से जो बड़ी तस्वीर उभर रही है वो ये है कि इंसानों और घोड़ों के लिए छाती का मूल उद्देश्य ही अलग है। हाँ, बिल्कुल। हमारे लिए प्राथमिकता है शारीरिक मुद्रा में स्थिरता लाना, चोट से बचना और अपनी रोजमर्रा की गतिविधियों में ऊर्जा बचाना। बिल्कुल। हमारा ढांचा 2 पैरों पर सीधे खड़े रहने और गुरुत्वाकर्षण से लड़ने के लिए बना है, इसलिए स्थिरता हमारे लिए सर्वोपरि है। और घोड़े के लिए? और घोड़े के लिए प्राथमिकता है तरल समन्वय, प्रणोदन और गति में शक्ति पैदा करना। मतलब उसके लिए सब कुछ प्रदर्शन, रफ्तार और कुशलता के बारे में है। हाँ। लेकिन इन बिल्कुल विपरीत लक्ष्यों के बावजूद इन दोनों को जोड़ने वाला धागा या केंद्रीय धुरी छाती ही है। बिल्कुल, कॉमन थ्रेड वही है। ये सांस, अलाइनमेंट और हमारी शारीरिक संरचना और हमारी संवेदना के बीच की कड़ी है। सही बात है। ये सिर्फ हड्डियों का ढांचा नहीं है, बल्कि एक जीवित, सांस लेता हुआ सिस्टम है जो हमारी हर हरकत को प्रभावित करता है। और यही वजह है कि दोनों प्रजातियों के लिए ये इतना महत्वपूर्ण है। भले ही लक्ष्य अलग हों, एक के लिए स्थिरता, दूसरे के लिए प्रदर्शन, लेकिन माध्यम एक ही है। एक लचीली और क्रियाशील छाती। बिल्कुल। यह हमें सिखाता है कि शरीर की बनावट का कोई एक सही तरीका नहीं होता, बल्कि यह उस शरीर के उद्देश्य पर निर्भर करता है। गंदूर इंटरव्यू के अंत में इस पूरी बात को बहुत खूबसूरती से सारांशित करता है। वो कहता है, जब तुम अच्छी तरह से सांस लेते हो तो तुम अच्छी तरह से चलते हो। जब तुम अच्छी तरह से चलते हो तो तुम भरोसा करते हो। और जब तुम भरोसा करते हो तो तुम कुछ भी करने में सक्षम हो जाते हो। ये बात सिर्फ घोड़ों पर नहीं, हम पर भी उतनी सटीकता से लागू होती है। यह सांस, गति और भरोसे के बीच एक गहरा संबंध स्थापित करता है। हाँ, जो वाकई सोचने पर मजबूर करता है। इंटरव्यू में गंदूर के अंतिम शब्द काफी गहरे हैं। वह अपनी छाती को एक कवच नहीं, बल्कि एक पतवार कहता है, एक रडर और एक संवेदनशील पाल भी कहता है। हाँ, अ सेंसिटिव सेल। ये छवि मेरे दिमाग में बस गई है। ये एक बहुत शक्तिशाली और सुंदर अंतर है ना? है तो कवच कठोर होता है, रक्षात्मक, भारी और स्थिर। वो आपको बाहरी दुनिया से अलग करता है, आपकी रक्षा करता है। लेकिन एक पाल या पतवार? वो तो प्रतिक्रियाशील होते हैं। वे